शाह फैसल टाउन में एक दफ़ा फिर रहमतों की जगह ज़हमतें नाजिल होना शुरू हो रही हैं। इसलिए कि हम बता रहे हैं कि यहाँ पर अगले 24 घंटे या 48 घंटे में यानी वर्किंग डे में कल या परसों फिर बाकायदा 2 दरख्वास्तें जा रही हैं। जी हाँ, एक दायर हो रही है। दायर का मतलब जानते हो, उसे कहते हैं पटिशन, और दूसरी होती एक जगह दी जा रही है। ये हमारे ज़राए कह रहे हैं। शाह फैसल टाउन में अब एक दफ़ा फिर अफरा तफरी का माहौल देखने में आएगा। उसकी वजह यह है कि दरख्वास्त जो दी जा रही है, जो पटिशन की सूरत में दायर होगी, हम बता देते हैं। दूसरी हम नहीं बता रहे वो कहाँ दी जा रही है, लेकिन जो पटिशन दायर हो रही है उसके अंदर बताया जाएगा कि शाह फैसल टाउन में लाक़ानूनियत का दौर दौरा है। यहाँ पर यकीनी तौर पर वेरिफिकेशन का अमल हुआ था और 100 से ज़ायद बोगस यानी हेलीकॉप्टर बरामद हुए थे, लेकिन हुस्न इत्तेफाक से वो फिर आंखें बंद कर ली गई थी और माफिया जो है वो हावी हो गई थी, और माफिया की वजह से वो 100 हेलीकॉप्टर महफूज रहे और उनकी तनख्वाहें खोल दी गई थी, यानी तनख्वाह बंदी नहीं हुई थी। और इसके लिए उस हवाला दिया गया है म्युनिसिपल कमिश्नर के लेटर का, जिसमें उन्होंने जो कि लोकल गवर्नमेंट को, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को लिखा था और वज़ीर बल्दियात को, कि ये हमारे शाह फैसल टाउन में हो रहा है, और उसमें तमाम चीज़ें जिसमें बोगस भर्तियाँ और दूसरे टाउन से अफसरान टहलते हुए जो आ रहे थे उनकी तमाम तर तफसीलात हैं, जिसमें तकरीबन 15 आइटम थे जो म्युनिसिपल कमिश्नर ने ख़त लिखा था। जबकि ज़राए के मुताबिक उसमें एक और जो पेपर दर्ज किया गया है वो 11 अगस्त 2023 का है, जिसमें डायरेक्टर HRM ने पाबंदी के बावजूद ही बोगस भर्ती करके यानी अपॉइंटमेंट ऑर्डर ही जारी कर दिया था, वो भी डिसीज कोटे पर, जिस पर उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर खुद उछल गए थे। ये गैर कानूनी काम कैसे हुआ? अलग बात है कि उन्होंने कार्रवाई नहीं की, लेकिन उसके साथ साथ हम बताएं कि एक लेटर और लगाया जा रहा है कि साहब शरीफुद्दीन जो कि सेक्शन ऑफिसर एडमिन है, उन्होंने 28 नवंबर 2023 को लेटर निकाला था और तमाम लोगों से दरख्वास्त की थी, यानी कि तमाम चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो भी है सिंध के जो सियासी बुनियादों पर आपकी भर्तियाँ हुई हैं उसकी तफसीलात हमें फराहम करें। इस लेटर के बाद रीजनल डायरेक्टर की तरफ से भी, यानी बल्कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से, सर्विस SNGD की तरफ से एक लेटर निकला था जो सनाउल्लाह काजी सेक्शन ऑफिसर 5 ने निकाला था, और उसमें भी उन्होंने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को मुखातिब किया था और तमाम कमिश्नर्स के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर सबको, और उन्होंने कहा था कि आप अपने अपने जो भी डिटेल है सियासी बुनियादों पर भर्तियाँ हुई हैं उसकी तफसीलात फराहम करें। वो लेटर भी लगा हुआ है और कहा गया है कि शाह फैसल टाउन में 100 से ज़ायद बोगस हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं और उनकी तनख्वाहें बहाल हैं वेरिफिकेशन के बावजूद, जो कि कौंसल के अरकान और अफसरान पर मुश्तमिल खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई थी। उनकी वेरिफिकेशन के बावजूद भी इन हेलीकॉप्टरों की सरपरस्ती की जा रही है, जबकि वो अफसरान दूसरे टाउनों से टहल के आ गए बगैर किसी ऑर्डर के, और वो यहाँ पर टहल रहे हैं और उनकी सरपरस्ती की जा रही है। दरख्वास्त के अंदर हालिया करारदाद में जो 100 से ज़ायद सैनिटरी वर्कर कुंडी मैनों की जो भर्ती के लिए करारदाद मंजूर की गई है, उसके साथ साथ एजाजिया जो 40,000 का दिया जा रहा है कौंसल के मेंबरान को, उसको भी सर फहरिस्त रखा गया है। शाह फैसल टाउन में आने वाले दिनों में यकीनी तौर पर खलबली मचेगी, क्योंकि रीजनल डायरेक्टर अनवर अली रोक जो कि मलिर टाउन आए थे, यानी मॉडल टाउन आए थे, मॉडल कॉलोनी टाउन, वहाँ उन्होंने वेरिफिकेशन करनी थी उन लोगों की जिसकी चेयरमैन मॉडल कॉलोनी टाउन ज़फ़र अहमद ख़ान ने हेलीकॉप्टरों को वापस कर दिया था, जो तकरीबन 250 के करीब थे, जिनको इंकशाफ हुआ था कि बाकी लांढी कोरंगी शाह फैसल के टाउनों में मुंतकिल कर दिया गया है, उनकी तनख्वाहें चल रही हैं। बहरहाल ये फ़रीक बनाया गया है और रीजनल डायरेक्टर को भी शायद फ़रीक बनाया जाएगा, जहाँ चीफ सेक्रेटरी सिंध होंगे, वहीं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट होंगे और शाह फैसल की इंतज़ामिया। अब देखते हैं कि परसों यानी 48 घंटे के दौरान, यानी कल मंगल और बुध के दिन जो पटिशन दायर हो रही है और एक दरख्वास्त और जहां दी जा रही है, उसके हवाले से फिर शाह फैसल टाउन में कौन सा धमाधम मस्त कलंदर होता है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।